नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। माँ दुर्गा का संदेश। नवरात्रे चल रहे हैं और मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे कल से इंट्यूशन हो रही थी कि मुझे इस टॉपिक पर चैनल मैसेजेस जो मुझे मिल रहे हैं वो रीडिंग के माध्यम से आपके साथ शेयर करने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं रीडिंग उस टॉपिक पर नहीं कर पाई। तो आज माँ दुर्गा की तरफ से हम माँ शक्ति की तरफ से हम आज देखेंगे कि वो हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। और एक रीडिंग में और लेकर आऊँगी। मुझे एक चैनल मैसेज मिल रहा है कि जाते जाते माँ हमें क्या देकर जाएंगी 9 दिनों के बाद। हमारे जीवन में क्या चेंज आने वाला है, क्या परिवर्तन देकर जाएंगी, उस पे मैं एक रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। ये मुझे माँ की तरफ से एक चैनल मैसेज मिला है। तो अष्टमी या नवमी जो भी जिस दिन मुझे गाइडेंस आएगी उस दिन मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस हैं। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँ उस इमेज को सिलेक्ट करें और उसकी रीडिंग को देखें। उसमें जो मैसेजेस होंगे वो डेफ़िनेटली आपसे रिलेट करेंगे। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. एक्चुअली मुझे कुछ मैसेजेस चैनल हो रहे थे, इस वजह से मैं बीच में उसमें इतनी ज़्यादा मतलब मैं उन मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी। तो शायद मैं थोड़ा अटक रही थी। बट एनीवे, मुझे यहाँ पर एनर्जेटिक क्लियरिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। एनर्जेटिक क्लियरिंग बहुत ही ज़्यादा दोनों पाइल्स के लिए कलेक्टिव में अभी थोड़ा सा जो मुझे चैनल हुआ, जैसे मुझे एक नेत्र मतलब एक आँख नज़र आई, जैसे तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, तो कुछ इस तरह का मुझे नज़र आया। बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन अभी इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अपनी चेतना को जागृत करिए। मुझे जैसे ये मैसेज मिल रहा है, अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करिए, अपने अंतर मन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। शायद आपको आपके लिए स्पेसिफ़िक मैसेजेस अपने इंट्यूशन के द्वारा मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये मुझे मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा भी मुझे नज़र आई, और जैसे देवी माँ जो हैं माँ दुर्गा,
असुरों का संहार करती हुई मुझे नज़र आई, जैसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। ये तो मैं ऑलरेडी संडे की रीडिंग में बता भी चुकी हूँ। वही मैसेज मुझे चैनल हुआ कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही, और छल कपट अगर आपके मन में हल्की सी भी किसी के लिए किसी तरीके की इल फीलिंग्स हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। कुछ इस तरह की मैसेजेस मुझे मिले। मतलब समय बहुत बड़ी करवट ले रहा है, जैसे समय बहुत परिवर्तन ले रहा है। समय तो वैसे ही परिवर्तन लेता है, बट एक मेजर परिवर्तन जिसे कहना चाहिए, एक ट्रांजैक्शनल शिफ्ट, एक मल्टी डायमेंशनल शिफ्ट देखने को आपको मिल सकता है अपनी ज़िंदगी में, जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को ट्रिगर करेगा और एनर्जेटिक क्लियरिंग लेकर आएगा। धुलाई की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे वो उस टाइम भी मैंने शायद रीडिंग करी थी, तब भी मुझे कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही थी, एनर्जी पिक हो रही थी। धुलाई, जैसे मुझे बार बार में वो सफाई, धुलाई, इस टाइप के वर्ड्स चैनल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या माँ की तरफ से संदेश है। शुरू करते हैं। हे मालिक, दया कीजिए। मालिक, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, माँ दुर्गा और उनके जितने भी स्वरूप हैं, उनकी तरफ से पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। थैंक यू। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, येन एंड यांग, स्ट्रैटेजी, स्टॉर्म वार्निंग, कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम से है द थिंकिंग मैन। ओके मालिक, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की तरफ से क्या संदेश है। ओके भगवान गरुड़ आए हैं। ओके इस मैसेज को हम रीड करेंगे। जय हो प्रभु। मालिक, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की तरफ से क्या संदेश है। थैंक यू। जैसे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, जैसे त्राही त्राही करते हैं ना लोग, छटपटाते हैं, जैसे एक के बाद मतलब एक मुसीबत ख़त्म नहीं हुई दूसरी रेडी है, दूसरी ख़त्म नहीं हुई तीसरी रेडी है। तो जैसे तबाही का दौर जैसे ज़िंदगी से जा ही नहीं रहा, जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा, जैसे ये अंधेरी रात ख़त्म ही नहीं हो रही,
जैसे मुझे वो एनर्जी आ रही है, जैसे सपोजिंग किसी की रात में डेथ हो जाती है तो हम उस बॉडी को रात में रखते हैं और सुबह का वेट करते हैं कि सवेरा हो तो फिर हम क्रिमेशन करेंगे। तो जैसे वो रात ख़त्म ही नहीं हो रही है, मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। इतनी क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि जैसे मतलब वेट कर रहे हैं कि ये दर्दनाक रात कैसे ख़त्म होएगी, कब ख़त्म होगी ये। कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है पाइल 1 की। मालिक प्लीज़ गाइड करें तो पाइल नंबर 1। मुझे एक प्रार्थना चैनल हो रही है मालिक की तरफ से, मतलब मालिक के लिए हम प्रार्थना जो करते हैं, मुझे वो मैसेज मतलब वो प्रार्थना चैनल हो रही है। तो मैं ज़रा 2 लाइनें गुनगुनाऊंगी उसकी। एकदम चैनल हुई मुझे, इसलिए मैं गा रही हूँ। वैसे तो मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, पर क्योंकि ये प्रार्थना है और एकदम मुझे चैनल हुई। दया कीजिए अब दया कीजिए, दया कीजिए अब दया कीजिए। आज दासों की दाता खबर लीजिए, आज दासों की दाता खबर लीजिए, खबर लीजिए। दया कीजिए अब दया कीजिए, दया कीजिए अब दया कीजिए। आज दासों की दाता खबर लीजिए, आज दासों की दाता खबर लीजिए, खबर लीजिए। राधा स्वामी। ओके, एकदम चैनल हुआ मुझे। ओके, ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, है ना? मालिक दया कीजिए। फॉर पाइल नंबर 1, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की तरफ से क्या संदेश है? थैंक यू। आई थिंक मैंने लास्ट संडे, मतलब अभी जो संडे गया है, उस संडे पर मैंने बोला था शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, किसी के फेस पर कुछ हो सकता है, फेस पर। और अभी मेरी कल ही सबा से बात हुई और उसने बताया उसकी तबीयत काफ़ी नासाज है और मैंने उसके लिए काफ़ी प्रार्थना करी है। और मेरी सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग सबा को जानते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है और पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा उससे, मगर मुझे उसके लिए, मतलब मेरे को तो खैर सभी के लिए एक डीप जैसे एक बॉन्ड बन जाता है ना फैमिली में। तो मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया उसकी तबीयत बहुत नासाज है और मैंने उसको एडवाइस किया है कुछ चेंजेस अपने मेडिकल, जो भी वो दवाई वगैरह कर रही है
उसमें कुछ चेंजेस मैंने उसको बताए हैं। उसने मुझे बताया कि उसके पूरे एक साइड के फेस पे पूरी राइट साइड के फेस पे पूरी स्वेलिंग आ रखी है, सूज गया बुरी तरह से। और लिटरली मुझे संडे की ही रीडिंग में जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मुझे यही चैनल हुआ था कि किसी के फेस पर कुछ होगा, और राइट साइड में ही मुझे चैनल हुआ था। और अभी मेरी कल बात हुई है, तब मुझे उससे पता चला कि इतनी सूजन आ गई है। तो मैंने उसको डॉक्टर चेंज करने के लिए भी बोला है, और ट्रीटमेंट शायद गलत चल रहा है उसका। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब हम प्रार्थना एक साथ मिलकर करते हैं तो दुआओं में बहुत असर होता है और प्रार्थना में बहुत असर है। आप लोगों की प्रार्थना और दुआओं की वजह से ही मैं इस काबिल हो पाई कि दवाई तो मेरी चल रही है, पर कम से कम मैं अपना काम करने लायक हो गई, बोलने लायक हो गई। मतलब गला तो खैर अभी भी गड़बड़ है, पर फिर भी काफ़ी सुधार है। तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करती हूँ और मालिक के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि सबा को जितने भी कष्ट अभी तक मिल रहे थे और मिल रहे हैं, अब मालिक उस पर दया करिए। अब रोक दीजिए जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी उसकी ज़िंदगी में चल रही है, अब उसे रोक दीजिए। अब वो सहने काबिल नहीं रही। मालिक दया करिए उस पर। आपकी बेटी है, आप हम सब के पालनहार हैं। अपनी दया की दृष्टि और अपनी मेहर, अपनी कृपा उस पर बरसा दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। उसकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें चल रही हैं उसे दूर कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपके सामने प्रार्थना कर रही हूँ। सबा को ठीक कर दीजिए मालिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर आया है लेडी पोर्शिया। ओके, द होली स्पिरिट, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की तरफ से क्या संदेश है? रीबर्थ, सरेंडर। आपको मिररिंग नंबर्स बहुत दिखेंगे। 1001, 1221, 1991, 1331, 7.07, 8.08, रिवर्स नंबर भी दिख सकते हैं, उल्टे, जैसे 6, उल्टे जैसे कि 16 है, उसको उल्टा कर दीजिए 91, उल्टा हो गया, ऐसा भी कुछ दिख सकता है। ओके, व्हाट एल्स फॉर फाइल नंबर 1? delusion. Okay,
बॉटम से है इंट्यूशन। ध्यान और इंट्यूशन एक साथ आया है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? ओके, for pile number 1, एक्सेप्टेंस। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई थिंक अभी दिख रहा है, इससे ज़्यादा तो दिख नहीं सकता। शुरू करते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, ओके। सबसे पहले तो जैसे मालिक मतलब माँ, मेरे मुंह से मालिक ही निकल जाता है। सबसे पहला जो मैसेज मुझे माँ की तरफ से मिल रहा है, मैंने कहा था एनर्जेटिक क्लियरिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड आया है, यहाँ पर गिल्ट का कार्ड आया है। तो गिल्ट का कार्ड ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको पता है, मतलब जैसे माँ आपसे कह रही हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं। ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसीलिए आप गिल्ट की एनर्जी में हैं। तो अभी भी समय है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लीजिए, पछताना शुरू करिए ईश्वर से, मतलब माँ से, और जो भी जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए कि मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हैं मुझे उसके लिए क्षमा करिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना हो सके क्षमा मांगिए अपनी गलतियों की। मैंने अभी नेत्र की बात करी थी, और यहाँ पर भी मुझे वो नेत्र ही नज़र आ रहा है, जैसे तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक क्लियरिंग की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर छिन्न मस्ता आई हैं जो डिटैचमेंट को दिखाती हैं। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो जैसे काट देना, हटा देना, गर्दन काट दी, वो एनर्जी है यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता। तो अगर अब आपने गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी तो जैसे तैयार रहिए कि फॉर द वर्स्ट, क्योंकि कल है डिस्ट्रक्शन, तबाही। यू विल बी डिस्ट्रॉयड, यू विल बी, आपको जगह नहीं मिलेगी, ईश्वर के चरणों में जगह नहीं मिलेगी। ये एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। डिवाइन ऑर्डर कार्ड ही आपके लिए जो आया है, डिवाइन ऑर्डर। अब सिर्फ ईश्वर का राज चलेगा। अब जितना अपनी मन मर्जी करनी थी ना, वो कर ली, अब नहीं हो पाएगी अपनी मन मर्जी। अब तो सिर्फ ईश्वर के हुक्म के अकॉर्डिंग चलोगे तो ज़िंदा बचोगे, नहीं तो ख़त्म कर दिए जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और जो ईश्वर की रज़ा के मुताबिक चलेगा उसकी ज़िंदगी में उसको मिरेकल्स भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के दरबार में ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, या ईश्वर का दरबार में या ईश्वर के दिल में प्यार नहीं है। सभी ईश्वर के बच्चे हैं, पर जब कोई जानबूझकर गलती पे गलती पे गलती पे गलती करे जाए तो फिर माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो सुधारें उसको। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि अब सिर्फ
जितनी करनी थी अपनी मन की वो कर ली, अब नहीं हो पाएगी। तो अपनी गुनाहों की, अपनी जितनी भी गुनाह अभी तक करे हैं उसकी माफ़ी मांग लीजिए, सरेंडर कर दीजिए। हो सकता है आपकी माफ़ी कबूल हो जाए। ये एनर्जी बहुत मतलब निकल कर आई है, क्योंकि तीसरा नेत्र खुल चुका है और तबाही जो है वो अपने ज़ोर पकड़ रही है, तबाही। तो अब रीबर्थ की एनर्जी रीबर्थ उन्हीं को मिलेगा। रीबर्थ से मेरा मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं की ज़िंदगी में आएगा जो ईश्वर की रज़ा के मुताबिक चलेंगे। उन्हीं की ज़िंदगी में आगे जाने का रास्ता, आगे जाने का मार्ग उनको मिलेगा या उनको दिखाया जाएगा। और जो लोग इल्यूजन में जी रहे हैं उनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वो एक अपनी दुनिया में लुप्त हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं और उनको लगता है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बट एक्चुअली में अगर आप ईश्वर से पूछें तो, या अपने अंतर मन से पूछ कर देखें तो आपको शायद आवाज़ आ जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं ईश्वर के लिए। जो ईश्वर को चाहिए क्या आप वो कर रहे हैं? अपने आप से पूछ कर देखिएगा। स्पीक योर ट्रुथ, सच सच बोलो। आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, सच बोलो। क्या वाकई तुम ईश्वर को खुश कर पा रहे हो? एक बार अपने मन से पूछ के तो देखो। ये एनर्जी है यहाँ पर। और जो ईश्वर के डिवाइन ऑर्डर के मुताबिक चलेंगे उनकी ज़िंदगी में ये गिफ्ट भी मिलेंगे उनको, उनकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होगी और उनको अपना लिया जाएगा, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उनको तराशा जाएगा ताकि वो और बेहतर वर्जन में आ सकें। उनके साथ जजमेंट होगा, उनके साथ न्याय होगा, उनके जीवन में बैलेंस आएगा, उनके जीवन में ये खुशियाँ आएंगी, उनके जीवन में बैलेंस आएगा, उनके सारे काम गुरु के मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और जो ऐसा नहीं करेंगे उनकी ज़िंदगी में तबाही, ये डिस्ट्रक्शन, ये नेवर एंडिंग साइकिल, एक लूप, ये चलता रहेगा। यहाँ पर गरुड़ आए हैं और उनके जो वाहन गरुड़ जो हैं भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो जो ब्लेसिंग्स भगवान गरुड़ आपको दे रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समर्पित हो जाइए। मैं बार बार आपको रीडिंग्स में यही बताती हूँ, अपने आप को समर्पित कर दीजिए ईश्वर के प्रति कि मेरे हाथों में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूँ। भीख मांगिए ईश्वर से अपनी ज़िंदगी की, अपनी खुशियों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगिए और उनसे कहिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से जो गलतियाँ हो गई, जैसे कोई ज़मीन पे लोट लोट के रोता है ना, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। मतलब लिटरली मेरा मन कर रहा है कि मैं शायद सड़कों पे, जैसे कहते हैं ना लोटते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, कुछ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मुझे अभी वर्ड नहीं याद आ रहा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, नॉट गेटिंग द वर्ड, हमेशा गलत टाइम पे मुझे याद नहीं आता है। एनीवे, सही टाइम पे सॉरी। तो मतलब जैसे कहते हैं ना, लोट लोट के रोते हुए, बिलखते हुए जैसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आप ऐसा मतलब समर्पित होते हैं, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन सिक्योरिटी और ईश्वर के चरणों में आपको जैसे जगह मिल जाएगी, वो एनर्जी है यहाँ पर। ईश्वर के चरणों में जगह मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए और अपनी इंट्यूशन से ये पूछिए, सच पूछिए कि क्या आप वाकई सही काम कर रहे हैं क्या आपने वाकई ईश्वर को खुश करने की कोशिश करी है या आप कर चुके हैं ईश्वर को खुश।
टैरो से देखते हैं क्या आता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। मेरे तो आवाज़ ही लड़खड़ा रही है बोलते वक्त ही। फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, माँ दुर्गा की तरफ से क्या संदेश हैं या उनके सभी स्वरूपों की तरफ से फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। ओके, what else? Two of Raphael, Seven of Michael, Eight of Raphael, Queen of Gabriel, थैंक यू। अगेन मून का कार्ड आया है, इंट्यूशन। मेरी आर्कएंजल हेनियल है एकदम से मुझे। थैंक यू मालिक, थैंक यू। 10 of Raphael, बॉटम से है पीस। ओके, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट। Thank you. Please clarify to of Michael. Can you please clarify reverse? Okay. Please clarify. Please clarify. Just one card. Thank you.
ओके। ओके, सो यहाँ पर निकल कर आया है, जो भी पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, जिस भी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, किसी भी तरीके का हार्ट ब्रेक, इमोशनल ट्रॉमा, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, किसी भी तरीके की परेशानी से गुज़र रहे हैं, चाहे वो हेल्थ इशू हो, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में परेशानी हो, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं, उससे आपको माँ दुर्गा बाहर निकाल रही हैं और आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव करते हुए नज़र आएंगे आने वाले समय में। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, डोमेस्टिक हार्मनी, अंतर मन का सुकून, ये एनर्जी है। आप मुझे काफ़ी लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर शादी तय हो सकती है। अगेन मुझे वही मैसेज मिल रहा है। रिश्ते जुड़ सकते हैं, चाहे वो घर के रिश्ते हों, फैमिली के रिश्ते हों, आपसी रिश्ते हों, कोई भी रिश्ता जो बिखर गया है वो अगर टॉक्सिक नहीं है और डेस्टाइन्ड लिखा है और आपका कर्मा अभी बचा है तो जुड़ेगा, तो वो एनर्जी है। तो शादी के रिश्ते, शादी के बंधन में बंधने की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते जुड़ेंगे, कई ज़रूरी नहीं है शादी के तो जुड़ेंगे ही, इसके अलावा भी बहुत सारे बंधन, जैसे मतलब जो रिश्ते हैं वो जुड़ेंगे, बंधेंगे, सिमट, मतलब कोलैबोरेशन, वो एनर्जी है। किसी की चालबाजी, किसी की धोखेबाजी सामने आएगी। किसी ने अगर आपसे किसी तरह से आपको किसी आरोप में फंसाया था, या आपको किसी तरह से पैसे आपसे छीने थे, आपसे पैसे लिए थे, तो वो पैसे वापस आपके पास आ जाएंगे। जो रिटर्न नहीं कर रहा था वो रिटर्न करना शुरू कर देगा, और आपके पास में एक्स्ट्रा मनी भी आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। शायद आप वो पैसा किसी को देकर भूल गए हों, या कोई पिछले जन्म का आपका कोई कर्मा पेंडिंग हो, शायद वो इस जन्म में बैलेंस हो जाए और आपको पैसे अनएक्सपेक्टेड गेन के फॉर्म में मिलें, ऐसा भी नज़र आ रहा है। न्यू लव है कुछ लोगों के लिए, ये एनर्जी है। स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा था तो कम्युनिकेशन होने लग जाएगा। किसी के थायराइड या टॉन्सिल्स या थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम हील होती भी नज़र आ रही है, ये एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप केयरिंग, अफेक्शनेट, एम्पैथेटिक, नर्चरिंग, इस एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और न्यू लव की एनर्जी है, पैशनेट बिगनिंग, लॉट ऑफ पैशन, उसकी एनर्जी है। आपकी लाइफ में जो भी इंतज़ार चल रहा था, एक लंबा वेटिंग पीरियड, वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी आ रही है, और फैमिली बॉन्डिंग बन रही है, फैमिली बन रही है, ये एनर्जी है। कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ एंड हो रहा है, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। जो टॉक्सिक है वो रिलीज़ हो जाएगा, जो मैंने बार बार कह रही हूँ, एनर्जेटिक क्लियरिंग, वो रिलीज़ हो जाएगा।
कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग है, कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन है, कुछ परमानेंटली रीलोकेट करेंगे शादी के बाद या ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रमोशन की एनर्जी है। कोई कम्युनिकेशन आ सकता है वीज़ा से रिलेटेड या कुछ भी तरीके का। कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कट ऑफ करके दूसरी जगह जा रहा है, ये भी एक एनर्जी है। अगर वो एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये भी एनर्जी है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, बट जो उसके पीछे बैकग्राउंड के जो मैसेजेस हैं प्लीज़ उसे भूलिएगा मत, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप ये चाहते हैं अपने जीवन में। गाइडेंस, कट द कॉर्ड्स, कॉर्ड कटिंग हो रही है, या तो आप कट करेंगे या ईश्वर खुद ही कट कर देंगे। आस्क एंड रिसीव, ईश्वर से पहले प्रार्थना करके माफ़ी मांगो और फिर आपको मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? जॉय एंड कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, अंतर मन का सुकून, हैप्पीनेस, ये मिलेगा। सो ये है रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की तरफ से क्या संदेश है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव, व्हाट एल्स? सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। इस रीडिंग को 2.02 से क्लेम करें। द वर्ल्ड, ऑल टाइड अप। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की तरफ से क्या संदेश है। थैंक यू मालिक। वाओ, आपके लिए लॉर्ड बृहस्पति देव आए हैं। ओके, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की एनर्जी है। इनकी आँखों में जो तेज है, अलौकिक तेज। आप किसी गुरु से मिल सकते हैं अपने, या आपके कोई कुल देवी हों, कुल देवता हों, या किसी ऐसे स्थान पर आप विज़िट करने जा सकते हैं जहाँ पर आपके गुरु विराजते हों, या आपका कोई तीर्थ स्थान हो, या आपका सामना किसी ऐसे विद्वान पुरुष, विद्वान ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता
या कोई ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा लर्नड पर्सन के साथ हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर कोई हायर लर्निंग की तरफ जा सकता है। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप कोई रिसर्च वर्क या मास्टर्स या कोई थीसिस या कुछ ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं किसी चीज़ के, स्पेशली ऑकल्ट विद्या से रिलेटेड, मतलब ऑकल्ट से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको डीप विजडम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो मैंने अभी विद्या की बात करी थी वो सेम चीज़ आपको मिलने जा रही है। आप किसी टीचर या वो जो मैंने अभी बताया वो सेम चीज़, और वही जो मैंने अभी जस्ट बताया वही सेम चीज़ इसमें निकल कर आई है। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए माँ दुर्गा की तरफ से या उनके सभी स्वरूपों की तरफ से क्या एनर्जी है। वाओ, आपके लिए तो माँ दुर्गा का स्वरूप आया है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ब्यूटीफुल एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा, वाओ। और यहाँ से हैं माँ माता भुवनेश्वरी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रख देती हूँ। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी आ रही है। कोई गढ़ा हुआ खजाना, धन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, इनहेरिटेंस के थ्रू प्रॉपर्टी, अनएक्सपेक्टेड गेन, जैसे जो स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन। एपिफनी, ईश्वर के साथ को क्रिएट करेंगे आप। किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ये स्टक एनर्जी से आप मूव ऑन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट, अपना पैशन निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये सेल्फ लव हो सकता है, ईश्वर के प्रति लव हो सकता है, अध्यात्म के प्रति हो सकता है। ज़रूरी नहीं है पार्टनर का ही हो। दिमाग में एक ही चीज़ चलती है ना, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। विद्या के प्रति भी हो सकती है। What else? ओके, कमांडर अश्तार, कॉल टू एक्शन। टाइम आ चुका है कि अब आपको चार्ज लेना है और एक्शन लेना है। अब बैठे नहीं रहना है। होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपके जीवन में अगर आपको मिरेकल्स चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अपने लिए एक्शन लीजिए। ये दिख नहीं रहा शायद आपको, तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। कैसे रखूँ? ऐसे रख देती हूँ। कुछ अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन। आपको पता नहीं चलेगा, मतलब पता तो चलेगा बट आपने सोचा नहीं होगा। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है, स्पेशली पेट में दर्द, इंडाइजेशन, कमर में दर्द, सरेंडर। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, ये भी पाइल 1 में आया था। अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करके चलें, वरना आउट ऑफ बैलेंस हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो सकते हैं। ट्रू ऑफरिंग, ईश्वर को जो चीज़ चाहिए वो ऑफ़र करिए।
उनको ये आडंबर नहीं चाहिए जो आप सारे टाइम करते रहते हैं। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, मैंने अभी कहा था ना, अनएक्सपेक्टेड गेन। जय हो माँ लक्ष्मी, जय हो। तो आपके लिए तो बहुत सारी देवियों के तरफ से मैसेजेस आ गए। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है क्लियर योर वाइब्स, एनर्जेटिक क्लियरिंग। अपना ऑरा क्लियर करिए, क्लेंस करिए। जो स्टक सिचुएशन है, थमी भी सिचुएशन है, जैसे फ्रोज़न हो जाती है ना, फ्रोज़न सिचुएशन, उससे मूव कर रहे हैं। कोई आपको स्टॉक कर सकता है, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। कोई आपको स्टॉक कर रहा है। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। कुछ ऐसा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो होने जा रहा है। कोई डेस्टाइन्ड इवेंट होने जा रहा है। ओके, टैरो से देखते हैं। तो फाइल नंबर 1, सॉरी, फाइल नंबर 2, इसमें कुछ फाइल नंबर 1 के भी व्यूअर्स हैं। प्लीज़ गाइड करें। जो ईश्वर को चाहिए वो ऑफरिंग दीजिए उन्हें। उन्हें जो आडंबर होता है ना, वो नहीं चाहिए होते हैं। सच्चे मन से जो प्रार्थना की जाती है ना, एक कमरे में भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, वो ऑफरिंग उन्हें चाहिए, वो ऑफरिंग उनको दीजिए। नाइट ऑफ माइकल, डिवाइन गाइडेंस। पता नहीं, मुझे लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की एनर्जी पिक हो रही है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो व्हाई। किसी के लिए कोलैबोरेशन आ रहा है। द एम्प्रेस, ओवरसीज जर्नी हो सकती है। एस ऑफ गैब्रियल, द मैजिशियन, नज़र लग सकती है बहुत सारे लोगों को। ब्लैक मैजिक हो सकता है। बचाइए अपने आप को, चेंज योर लाइफ डेफिनेटली। ब्लैक मैजिक की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अचानक होगा कुछ, ऑल ऑफ अ सडन। तबीयत खराब हो सकती है। क्वीन ऑफ गैब्रियल, वन लास्ट कार्ड। पानी से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को शॉर्ट सर्किट करंट लग सकता है। पेज ऑफ गैब्रियल, करंट लग सकता है। पानी से कोई बीमारी हो सकती है। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ माइकल, जिन्होंने फाइल नंबर 1 को नहीं सुना है,
उसमें मैंने कुछ चीज़ें इंट्रो में बोली थी और कुछ चीज़ें बीच बीच में भी बोली थी। मुझे जो चैनल हो रहे थे, अगर हो सके आपसे तो सुन लीजिएगा। द हर्मिट, आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सोल पर्पस बहुत बड़ा है और आप अपने सोल पर्पस की तरफ काम करना शुरू कर दीजिए, और नहीं करा है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय निकला जा रहा है। ये मैसेज चैनल हो रहा है। ओके, द हाई प्रीस्टेस। डिवाइन डाउनलोड्स बहुत होंगे आपको। इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। कोई आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है पैसा लेने के लिए। मनी, वो होता है ना, मनी लेने के लिए, क्या बोलते हैं उनको, गोल्ड डिगर्स क्या बोलते हैं। किसी को डरावने सपने आ सकते हैं। फ्रेंड्स, पता नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। टू ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल नंबर और यहाँ से टावर है। मैंने कहा था ना कुछ मेजर होगा। यहाँ भी टावर है। सो पाइल नंबर 2 के लिए माँ दुर्गा की तरफ से मैसेज ये है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है या ले सकती है जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा या देगी। हैप्पीनेस, हैप्पी एनर्जीज़, रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। मुझे यहाँ पर न्यू लव से ज़्यादा रिकन्सिलिएशन की वाइब्स आ रही हैं। शादी तय हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल हीलर्स या स्पिरिचुअल जिनका सोल पर्पस बहुत बड़ा है और रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, या मे बी रिलेटेड टू, वैसे तो मुझे स्पिरिचुअलिटी की ही एनर्जी आ रही है, वो अपने सोल पर्पस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि इट इज़ हाई टाइम, आप अपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू कर दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और आप गुरु की तलाश करिए। नहीं मिल रहा है तो आप शायद खोज नहीं रहे हैं सही तरीके से, वरना अभी तक आपको मिल चुका होता। जो प्रेग्नेंट हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ़ हो सकती है, तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई मिसकैरेज हो जाए, ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मैंने कहा था ना मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी पिक हो रही है, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ रही है मुझे। चाइल्ड बर्थ में किसी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। ईश्वर आपको बहुत कुछ अपने बारे में, मतलब आपके खुद के सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड या अपने सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत कुछ बताना चाहते हैं, जो कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं या सुनने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, ध्यान साधना कुछ तो करिए। इट इज़ इनफ, मतलब हाई टाइम हो चुका है, प्रलय बिल्कुल निकट है। अगर आप नहीं सुधरे तो ये चीज़ मैंने पाइल नंबर 1 में भी बोली है, तो थोड़ा सा पाइल नंबर 1 का स्टार्टिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो मैसेज आया है वही पाइल नंबर 2 में भी मैसेज है।
तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो, और अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको रास्ता आगे दिखाया जाएगा, आपको अपना लिया जाएगा, वरना डिस्ट्रक्शन निश्चित है। पैसे के लिए आपको कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर सकता है, या ऑलरेडी किया जा चुका है, या आपने करवाया है, या किसी और ने आप पे करवाया है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। या फिर आप कोई गलत तरीका अपना सकते हैं, शॉर्टकट, किसी तरीके का शॉर्टकट आप अपना सकते हैं पैसा कमाने के लिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय कर देगा। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। तो किसी तरीके का शॉर्टकट मत अपनाइएगा, किसी तरीके की बेवकूफ़ी मत करिएगा जो आपको ख़त्म कर दे। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू, जो आपने सोचा नहीं होगा, करियर में आपकी मदद करेंगे। किसी का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, अगर कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप, कोई ऑफ़र लेटर, कोई इंटरव्यू का जवाब, या कोई वीज़ा, या फिर कुछ और ट्रैवल का, या कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर, या कुछ ऐसा जॉब, या कुछ भी, जो भी जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप हीलिंग, ये एनर्जी है। गाइडेंस, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है, हाथ आगे बढ़ा रखा है मालिक, मतलब ईश्वर ने, आप थाम ही नहीं रहे उनका हाथ। तो कैसे आएगा आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस, ये कंटेंटमेंट? आप ईश्वर का हाथ तो थामिए। अगेन यहाँ पर मुझे वो चक्रा आई, थर्ड आई चक्रा की एनर्जी आ रही है। तो ईश्वर का हाथ थामने की ज़रूरत है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर की एनर्जी है। समर्पित कर दीजिए पूरी तरीके से, होल हार्टेडली, तब जाके आपकी ज़िंदगी में ये जॉय और कंटेंटमेंट, अंतर मन का सुकून, पीस, सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ये एनर्जी है आपके लिए, ये संदेश है आपके लिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।